नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज हम 11 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विदेशों में यूपीआई से भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी बनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फोन पे। फोन पे विदेश में यूपीआई से भुगतान की अनुमति देने वाला जो है भारत का पहला फिनटेक कंपनी बना है। फ़ोन पे ने यह सेवा शुरू किया जिसमें विदेश में जो यात्रा करने वाले उपयोग करते हैं ना, वो यूपीआई का उपयोग करके विदेशी व्यापारियों को जो भुगतान कर सकते हैं। इसमें उपयोगकर्ताओं को अपने भारतीय बैंक से सीधे विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति होगी। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रिलायंस और अशोक लेलैंड ट्रक ने। अशोक लेलैंड के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाइड्रोजन से चलने वाला जो है पहला ट्रक पेश किया है। यह देश का जो है पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन टेक्नोलॉजी वाला ट्रक है। जो इंडिया एनर्जी वीक थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन संचालित जो ट्रक है करीब करीब जो है जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है इसमें। पहले हफ्ते में जो है ये पारंपरिक डीजल ट्रक के बराबर ही परफॉर्मेंस देता है। जो ट्रक में परंपरागत डीजल ईंधन या तरलीकृत प्राकृतिक गैस के जो है ना एलएनजी के स्थान पर जो है हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पहले वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का जो है उद्घाटन किया है। यह जो है 10 देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल और जर्मनी, इटली और सऊदी अरब के लिए जो वीज़ा के आवेदनों की जो सुविधा है ना, ये 10 देशों के लिए जो है वीज़ा आवेदनों की सुविधा प्रदान करेगा। जो ये वैश्विक संयुक्त वीज़ा है ना, वो ग्लोबल में दुनिया भर में जो है 12 देशों में भारत के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की सेवाओं की देखरेख कर रही है। और 2001 में इस कंपनी की स्थापना के बाद से अभी तक लगभग 2 करोड़ वीज़ा इन्होंने आवेदन किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है 4 फरवरी को गोवा के जो है मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की उपस्थिति में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान जो है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए पूरे समाज के दृष्टिकोण पर आधारित है और समाज के स्तरों को जो है इसमें शामिल करता है। यह अभियान जो आने वाले वर्षों में लोगों को आर्द्र भूमि के मूल्य के प्रति संवेदनशील बना ले और उसको जो है आर्द्र भूमि के जो कवरेज है ना उसको बढ़ाने और आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए नागरिक भागीदारी का जो है अवसर प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, के सत्यनारायण राजू। ये उनकी पीक है, के सत्यनारायण राजू जी की। केंद्र सरकार ने जो है सत्यनारायण राजू को केनरा बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। जो है ये जो है ना एलवी प्रभाकर की जो है जगह लेंगे। अच्छा, केनरा बैंक से रिलेटेड जो है इनका जो केनरा बैंक का मुख्यालय वो है बेंगलुरु में और केनरा बैंक के जो संस्थापक है मेम्बल सुब्बाराव पई जो हैं। केनरा बैंक की जो स्थापना हुई थी ना 1 जुलाई 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाउ यू ब्रीथ नामक पुस्तक के लिए जो है गोल्डन बुक अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राखी कपूर को। लेखिका जो राखी कपूर है उनकी जो पुस्तक है नाउ यू ब्रीथ के लिए जो है गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से उनको सम्मानित किया गया है। गोल्डन बुक अवार्ड जो है एशिया की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कार्यक्रम में से एक है। जो साहित्य पर जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं ना उनको ये अपनी अवार्ड से सम्मानित करते हैं। राखी कपूर को जो है ना दिसंबर 2022 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में नेशनल अचीवर्स अवार्ड में भी ऑथर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही आंसर है शमिका रवि को। अर्थशास्त्र की जो प्रोफेसर और शोधकर्ता जो शमिका रवि को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और जो शमिका रवि जो है वर्तमान में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी में गवर्नेंस स्टडीज प्रोग्राम की वरिष्ठ फेलो हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इसका सही आंसर है राफेल वरेन ने।
फ्रांस के डिफेंडर राफेल वारेन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। इन्होंने पिछले 10 साल से जो है फ्रांस टीम का हिस्सा थे। फ्रांस की टीम ने साल 2018 में फीफा वर्ल्ड कप जीता, जबकि फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसमें जो फ्रेंच टीम थी वो रनर अप रही थी, और इसमें राफेल वारेन जो है इस टीम के हिस्से भी थे। राफेल वारेन ने फ्रांस के लिए जो है 93 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, और रिटायरमेंट के बाद कहा कि एक दशक तक हमारे खूबसूरत देश का प्रतिनिधित्व करना जो है मेरे जीवन के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। अगला प्रश्न है, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन दोस्त। भारत ने तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक अभियान चलाया है, जिसे ऑपरेशन दोस्त का जो है नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत, ऑपरेशन के तहत जो है तुर्की और सीरिया को जो है सामग्री आपूर्ति, चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण प्रदान कर रहा है, भारत कर रहा है। इस अभियान के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया में खोज और बचाव दल और एक फील्ड हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की है। हाल ही में 6 टन से अधिक आपातकालीन राहत सहायता सीरिया के दाशमिक हवाई अड्डे पर प्राप्त की गई है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है विश्व भारती विश्वविद्यालय। यूनेस्को द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करेगा, है ना। जो है जैसे इनको ये विरासत, इसकी टैग मिलती है, यह दुनिया का जो है पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बन जाएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन है कला, भाषा, मानविकी, संगीत के केंद्र के रूप में किया गया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। अच्छा, अब यूनेस्को का जो मुख्यालय है ना वो है पेरिस, फ्रांस में, और यूनेस्को की जो स्थापना थी ना 16 नवंबर 1945 में जो है लंदन के यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ITBP ने जीता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने की केंद्रीय आइस हॉकी टीम आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है जीता है। लेह के लद्दाख में आयोजित यह प्रतियोगिता जो है 12वीं संस्करण थी, और चैंपियनशिप का आयोजन जो हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया था। फाइनल मुकाबले में ITBP ने लद्दाख के स्काउट्स को 1-0 से मात दी। यह टीम लगातार जो ITBP है ना वो लगातार तीसरी बार जीती है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्राजील। ब्राजील जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है पूर्ण सदस्य बन गया है। भारत में ब्राजील के राजदूत जो थे आंद्रे अरन्हा कोरिया डो लागो ने आर्थिक कूटनीति के संयुक्त सचिव से मुलाकात की, जिसके दौरान सदस्यता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ISA अंतर सरकारी गठबंधन है, जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो देश शामिल हैं वो आते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसके अंदर जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो देश स्थित है वही शामिल है। इसकी स्थापना जो है ना 30 नवंबर 2015 को की गई थी, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है यूनाइटेड नेशन जो है इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का जो है दर्जा दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डाटा और अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक आशय पत्र हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ किए गए हैं। भारत सरकार के अंतर्गत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डाटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को जो है मजबूत बनाने के लिए वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और संवहनीयता को बढ़ावा देने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ पेरिस में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे क्या है, तेल और गैस के बाजारों में संबंधित जो है प्रौद्योगिकियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है पेरिस स्थित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना जो है ना 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6.5। दोस्तों हमने जो लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे उसके हम रिवीजन कर लेते हैं।
गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए किस नाम से अपना एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है बार्ड। लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 किसने जीता है? इसका सही आंसर है एनटीपीसी ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर है 2026 तक। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बना है? केरल बना है। पीएम मोदी ने किस शहर में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है बेंगलुरु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों का पीसा टेस्ट आयोजित करने के लिए ओईसीडी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है गुजरात। हाल ही में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा किसने शुरू की है? इसका सही आंसर है इंडियन रेलवे। हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस केंद्र शासित या राज्य ने शुरू किया है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है एरोन फिंच। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम के द्वारा और हमारे फेसबुक साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। थैंक यू।